अब महाराष्ट्र की राजनीति की बात करते हैं। विधान परिषद चुनाव में आज महाविकास आघाड़ी को बड़ा झटका लगा। आज वापस लेने का नॉमिनेशन के लिए आखिरी दिन था। आज ही विधान परिषद की 17 में से 6 सीटों पर महायुति कैंडिडेट निर्विरोध जीत गए। इन सीटों पर महायुति के उम्मीदवार को छोड़कर बाकी सारे कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन वापस ले लिए। महायुति ने वोटिंग से पहले ही वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, यवतमाल और अहिल्यानगर सीटें अपने नाम कर ली हैं। वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर से सुप्रिया सुले के होने वाले समधी अरुण लखानी जीत गए हैं। पुणे में एनसीपी के विक्रम काकड़े, ठाणे से शिंदे गुट के रविंद्र फाटक, यवतमाल से शिंदे गुट के दुष्यंत चतुर्वेदी, अहिल्यानगर से बीजेपी के प्राजक्त तनपुरे को निर्विरोध जीत मिली है। अब सिर्फ 11 सीटों पर वोटिंग होनी है। 18 जून को वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र में महायुति ने बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ काम किया। चीफ मिनिस्टर फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार ने इसके लिए अलग अलग नेताओं को जिम्मेदारी दी। पुणे के लिए सुनेत्रा पवार ने खुद शरद पवार से बात करके सहमति बनाई। ठाणे के लिए शिंदे ने रवि चव्हाण और प्रताप सरनायक को लगाया। रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग की कमान नितेश राणे को दी गई। यवतमाल के मिनिस्टर संजय राठौर को काम पर लगाया गया। सब इतनी तेजी से हुआ कि हर कोई हैरान रह गया। वर्धा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर सीट से चुनाव जीते अरुण लखानी ने कहा उन्हें निर्विरोध निर्वाचन की उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अपना कैंपेन शुरू कर दिया था, लेकिन लगता है कि विरोधियों को महायुति की ताकत का एहसास हो गया, इसलिए सारे मैदान छोड़कर भाग गए। ओवरऑल दिखता है तो कहीं तो शायद भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेंथ कहीं तो ज़्यादा महसूस कर रही है अपोजिशन, और इसलिए पुनर्विचार किया उन लोगों ने। क्योंकि ऐसा देखेंगे अगर आप तो इन 3 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के 11 एमएलएज हैं, एमपीज़ हैं, और कांग्रेस के पास हार्डली 2 एमएलएज हैं। तो आखिरी जब इतने बड़े एरिया में कैंपेन चलाना है तो ग्राउंड स्ट्रेंथ के हिसाब से भी देखे, और प्लस महायुति के पास में मेजॉरिटी है आज के घड़ी में भी, तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक पुनर्विचार किया तो ठीक ही है। असल में विधान परिषद के चुनाव में बागी उम्मीदवार तो महाविकास आघाड़ी के भी थे और महायुति के भी, लेकिन महायुति ने अपने ज़्यादातर बागियों को मना लिया। इसका असर देखने को मिला। लेकिन अब कांग्रेस के नेता इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बीजेपी ने साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई, करोड़ों रुपए फेंके और चुनाव जीत लिया। लेकिन अब आरोप लगाने से क्या फायदा? महाविकास आघाड़ी के नेताओं को अपना घर संभालना चाहिए।